Hello and welcome to my YouTube channel Physics by Munish Sharma. My name is Munish Sharma. I am lecturer in Physics, Department of Higher Education, Government of HP. हम ये 10+1 फिजिक्स डील कर रहे हैं और ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 और हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के हमारे इस लेक्चर में जो हमारे डिटेल टॉपिक हैं वो ये हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है उसके बारे में समझेंगे हम। और बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें से फर्स्ट यूनिट का जो ये फर्स्ट 2 चैप्टर आते हैं इसको यूनिट 1 भी कहा जाता है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस टॉपिक में से जरूर क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हम समझेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं और डायमेंशनल इक्वेशन से हमारा क्या मतलब है। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। Why we need to study dimensions? Basically here we want to understand the nature of a physical quantity in terms of 7 basic physical quantities. आपने बेटा क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज को 2 हिस्सों में बांटा है। पढ़ रखा है आपने ये टॉपिक पहले कि क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं हम उसको बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो बेटा ऐसा यूनिट्स के सिस्टम में जब आपने पढ़ा था ये कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मास है तो यहाँ पे मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बेटा जब डायमेंशन लिखना है इसको। और लेंथ है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से एक, टाइम है और करंट है। करंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जैसे करंट का यूनिट है एम्पियर। और अगर आपने क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करनी है उसको आप मोल से लिखेंगे। और अगर आपने टेम्परेचर का बात करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, तो उसको हम केल्विन से लिखेंगे। तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड, जैसे उसका यूनिट होता है के। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका कैंडेला यूनिट होता है तो उसको CD से रिप्रेजेंट करेंगे। पर आमतौर पे सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली है उसमें मास, लेंथ एंड टाइम, एंड वी कैन आल्सो इंक्लूड एम्पियर इन इट। बाकी का हमें कम जरूरत पड़ता है फिजिकल क्वांटिटीज को बताने में। तो पहले तो डेफिनेशन में समझ लेते हैं कि व्हाट डू वी मेंट बाय द dimensions. So what is dimensions? So if we have to define it, the dimension of a physical quantity. So dimension of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity. बेटा ये डायमेंशन जो है ये पावर को कहा जाता है या एक्सपोनेंट्स को कहा जाता है, जिसको कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लिखते हैं हम पावर्स को, जिसको कि बेस फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे है ये मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर या मोल, केल्विन और कैंडेला। अब यहाँ पे जो क्वांटिटीज को आप अदर क्वांटिटीज की टर्म में लिखते हैं उनको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अगेन बेटा ये टॉपिक आप फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं या डायराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं आप प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं। चलो फिर भी अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा ये बेसिक क्वांटिटीज है ना, जो किसी और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, प्लस करके नहीं लिखी जा सकती, जो अपने आप उनको बेसिक
या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और जो मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके या अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा उनको लिखा जा सकता है बेसिक क्वांटिटीज की टर्म में, हम उनको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन जो है बेस क्वांटिटीज की पावर्स को या एक्सपोनेंट्स को कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अब इस टॉपिक में हम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। तो बेटा ये एक्सप्रेशन है, पहले तो डायमेंशनल फार्मूला जो है ना वो एक्सप्रेशन है जिसमें कि बेस क्वांटिटीज के ऊपर डायमेंशंस हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज का लिखते हैं और वो एक्सप्रेशन हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताता है, रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। तो हाउ टू डिफाइन इट, सो लेट्स स्टडी अबाउट इट्स डेफिनेशन। तो व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला? द एक्सप्रेशन which shows how and which of base quantities represent the dimensions of a physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantity. तो जैसे हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया है कुछ जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो सपोज हमें एरिया का फिजिकल डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। सो एरिया, तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? इसे हमें ब्रैकेट में लिखना होता है बच्चों। तो जैसे मैंने पहले बोला था ना बेटा, हम बहुत सारे केसेस में ये तीन बेसिकल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में लिखेंगे, तो बाकी हम मेंशन कम करेंगे। वो बहुत कम क्वांटिटीज में उनका जरूरत पड़ता है। जो अदर, जैसे हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी थी ना बेस क्वांटिटीज की, पर ये तीन बेस क्वांटिटी सबसे ज्यादा यूज होती है। तो जैसे बेटा एरिया में, अब एरिया में मास का तो कुछ लेना देना है नहीं, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ स्क्वायर, है ना, टाइम का भी उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इनका पावर 0 होगा, इनका एक्सपोनेंट जो है वो 0 होगा। अब क्योंकि इसमें लेंथ 2 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे एरिया का आपने फार्मूला लिखना ना बेटा, तो क्या लिखेंगे आप आमतौर पर ये लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, है ना, ऐसा ही होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, है ना। जैसे आप रेक्टेंगल की बात करेंगे तो आप बोलेंगे इट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब ये लेंथ भी तो बेसिकली लेंथ इट इज रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, ब्रेड्थ इज आल्सो सेम फिजिकल क्वांटिटी जो कि लेंथ ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे अगर डायमेंशन की बात करें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है बेटा। तो इसका पावर हो गया m का 0, l का 2, 2 का पावर 0। तो यहाँ पे बेटा 0, 2 और 0 इनको बोलेंगे हम डायमेंशंस। और जिन बेस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर लिखा गया है, अपनी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ लिखा गया है, अब ये फिजिकल क्वांटिटी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो but this expression is called dimensional formula. It represents the physical quantity and it gives information about the which basic physical quantities it consists of. Now we will talk about the dimensional equation. So students, now we will talk about the dimensional equation. Dimensional equations बहुत सिंपल सी टर्म है। अभी अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज की जो एक्सपोनेंट होता है या पावर होती है जो कि फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, हम उसको डायमेंशन कहते हैं। और जब बेस क्वांटिटीज के साथ उसकी डायमेंशन को लिखा जाए उसको बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशनल इक्वेशन जो है, हम फिजिकल क्वांटिटी भी साथ लिखें डायमेंशनल फार्मूला के साथ, तो हम इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। सो पहले तो सबसे पहले इसको डिफाइन ही कर लेते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन है क्या। अब an equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called
डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा ये आपको डिफाइन करने का जरूरत पड़ता है, इसीलिए जो अभी करंट लेक्चर में मैं आपको इसको नोट्स की फॉर्म में भी दे रहा हूँ। ये आप इसको अपने साथ स्क्रीन को पॉज करके आप इसके नोट्स जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, और ये आपको जो आगे क्वेश्चन दिए जाएंगे वर्कशीट में उसके भी काम आएंगे। वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए और समझ तो आना ही चाहिए। डायमेंशनल इक्वेशंस में अब फिजिकल क्वांटिटी, अभी हमने एरिया का बात कर रहा था बेटा, उसी को हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमने एरिया में मेंशन किया था, एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ए इज इक्वल टू, अभी इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं एरिया का। इट इज m0 l पावर 2 एंड t पावर 0। तो बेटा ये है डायमेंशनल फार्मूला, ये 0 2 0 इसकी डायमेंशन है, m0 l टू पावर 2 t पावर 0 ये है इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब फिजिकल क्वांटिटी a इज इक्वल टू दिस मच, इसको बोलेंगे इसका डायमेंशनल इक्वेशन। बहुत सिंपल सा टर्म। अगर आपने किसी और फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जैसे सपोज लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। सपोज वॉल्यूम को हम v से लिख रहे हैं, सो v इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम में बेटा जैसे आप एरिया निकालते हैं ना, उसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ जाता है, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें हाइट भी आ जाएगा, चाहे किस मर्जी फॉर्म में हो। जैसे अगर आप स्फेयर की बात करें ना, तो उसके फार्मूले में भी 4/3 पाई आर क्यूब आता है, आर भी तो डिस्टेंस है। जैसे स्फेयर की बात करने के लिए ना ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अब यहाँ पे बेटा आर रेडियस है ना, बेसिकली तो वो लेंथ ही है, तो इसमें उसकी पावर कितना आ जाएगा 3। अगर आप क्यूब की बात करें तो उसका जो भी साइड है उसका पावर 3 आ जाएगा, है ना। क्यूबॉइड की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आ जाएगा, है ना। अब भी 3 लेंथ्स हैं मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर एल का यहाँ पे बनता है 3। एंड टाइम का पावर तो कोई लेना देना है नहीं, मास का भी नहीं है, तो 0 है उसका पावर भी। तो बेटा अब ये v इज इक्वल टू m0 l पावर 3 t पावर 0, हम इसको बोलेंगे, ये इक्वेशन है डायमेंशनल इक्वेशन। आई थिंक आपको तीनों चीजें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। डायमेंशन पावर्स को कहते हैं, जैसे कि इसमें लिख रहे हैं हम, ये 0 2 0 या 0 3 0, दीज आर द डायमेंशन। m के बेस क्वांटिटी के ऊपर ये पावर लिखी गई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैं ये मिटा देता हूं, इट माइट कंफ्यूज यू। अगर ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर लिखी गई हैं तो इसको बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी के साथ इनको इक्वेट करके लिखा गया है तो हम इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशंस। इक्वेशन की फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पे इसको। तो बेटा ये है डायमेंशनल इक्वेशंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद फ्यू एग्जांपल्स। अभी हमने कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का बात करा, उनमें से हम अगर बेसिक क्वांटिटीज की बात करें तो जैसे लेंथ है, तो लेंथ में रिलेशन तो वही आएगा, इसमें सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है, तो रिलेशन का तो इसमें हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसका जो अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है बेटा, तो उसमें क्योंकि अभी मेन मैंने पहले भी बोला, हम 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें मास से कोई लेना देना नहीं है, t का पावर 0 है, यहाँ पे पावर l का पावर 1 है। इसको हम ना भी लिखें तो उसका मतलब है, इट इज अंडरस्टूड दैट इट्स वैल्यू इज 1। अब इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका मीटर होता है, मैं उसका सिंबल लिख रहा हूँ यहाँ पे। इन द सेम मैनर अगर हम मास की बात करें, बट ये भी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं सीधा, रिलेशन का इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें मास है L 0 है, T पावर 0। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मास का जो पावर है वो 1 है, ना लिखें तब भी इसका मतलब 1 है, और मास का यूनिट बेटा ऐसा ही सिस्टम होता है किलोग्राम। अब वैसे ही टाइम का लिख देते हैं, तो टाइम
तो टाइम का क्या होगा बेटा, एम एल टी टर्म में लिखना है इसको। तो इसमें टाइम का पावर 1 रहेगा, बाकियों का 0। अब यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं लिखा है ना, चलो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना मैं ये लिख देता हूँ 1। वैसे ना लिखें तो इसका मतलब 1 ही होता है। अब जैसे आपको पता है ना बेटा, इसका ऐसे सिस्टम में यूनिट क्या होता है, सेकंड। उसकी इसी तरीके से अगर आप करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां पे भी इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला, इसमें एक और फिजिकल क्वांटिटी हमें साथ में बतानी पड़ेगी, दैट इज ए। तो अदर्स आर 0, ओनली ए हैज पावर 1 एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर। तो शॉर्ट फॉर्म में हमें ए से लिखते हैं एम्पियर। अब कुछ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी बेटा, डेंसिटी का जो रिलेशन है वो तो मेंशन करेंगे हम। बेसिकली बेटा डेंसिटी आप छोटी क्लासों में, छोटे सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा या साइंस में भी पढ़ा होगा। इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और यहां पे हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो बेटा मास का डायमेंशनल फार्मूला तो आ जाएगा m1। अब अदर टर्म्स एल टी। अब टाइम का तो कोई लेना देना नहीं है इसमें, इसलिए 0। और वॉल्यूम का जैसे अभी पढ़ा बेटा, एल पावर 3 आएगा, पर वो क्या हो रहा था यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, ये मास का आ गया और डिवाइडेड बाय एल पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम का होता है m0 L3 T0। और भी बात बता दूं साथ में, हम इसको जरूर, जिनकी पावर 0 है ना उसको हम लिखना अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ L पावर 3 लिख देते हैं, इवन देन इट वुड हैव बीन सफिशिएंट। तो बेटा यहाँ पे इसका जो ये डायमेंशन फार्मूला बना है इसका, इट इज m L पावर -3 पावर, बेटा यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, 3 का पावर ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा, एंड इट इज t पावर 0। तो दिस इज डेंसिटी बेटा। एज वी नो बेटा, इसका डायमेंशन यूनिट भी यहां से लिख सकते हैं ना, मास का हो गया किलोग्राम, एंड जहां तक बेटा वॉल्यूम का है इट इज मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया। लेट्स स्टडी अनदर एग्जांपल्स। वैसे बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आप आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे वहां पे इसका डायमेंशन जरूर मेंशन करना है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, और उसको ना हमें क्वांटिटी को ये अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको बाद में भी जरूर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी वहां पे उसका डायमेंशनल फार्मूला हम जरूर स्टडी करेंगे। अब बेटा कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड बेटा जैसा आपको पता है ना, आप पहले पढ़ चुके हैं, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा स्पीड या वेलोसिटी एक टर्म आता है, तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है। स्पीड और वेलोसिटी भी लिख देता हूं मैं बेटा। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखा जाता। वैसे मिलता जुलता टर्म है, पढ़ेंगे आप इसके बारे में बहुत डिटेल में। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा, डिस्टेंस जो है लेंथ हो गया ना, तो उसके लिए अदर फिजिकल क्वांटिटीज तो होगी 0, डिस्टेंस में सिर्फ लेंथ आ गया, टाइम का तो मतलब नहीं है, 0 है, और इसी तरीके से डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा इसका डायमेंशनल फार्मूला जब सॉल्व करके लिखेंगे ना, m0 L पावर 1, अब ये t पावर ऊपर चला गया बेटा, इट इज पावर -1। अब इसकी यूनिट की बात करें तो बेटा डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, और टाइम का डिवाइडेड बाय सेकंड ना, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, ये बच्चे आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में, और शायद 9th में पढ़ा होना चाहिए ये, और +1 में अभी पढ़ने वाले हैं इसको आने वाले चैप्टर्स में। तो एक्सेलरेशन का जो बेसिक फार्मूला या रिलेशन है वो क्या है, इट इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मींस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे भी बेटा वेलोसिटी या स्पीड का एक ही तरीके का डायमेंशनल फार्मूला होता है, m
L का पावर 1 है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो वैसे लिख रहा हूँ। अब मेरे को लगता है आपको ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझने लग पड़े होंगे, तो मैं इसलिए आप उसको मेंशन नहीं करूंगा। यहाँ पे m पावर 0 है, यहाँ पे ये बताना जरूरी है। अब l पावर 1 है ना, तो l ही लिखा सिर्फ। t पावर बेटा ये ऊपर चला गया, तो इसका पावर यहाँ पे +1 है, तो पावर हो जाएगा -1, तो -1 ऑलरेडी है, -1 वो बन जाएगा -2, है ना। ये तो आप पावर्स का जैसे सॉल्व करते हैं ना, वही तरीका यहाँ पे लग रहा है। तो इसका एल टी पावर -2 या m0 एल टी पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो मास मीटर पर सेकंड तो ऑलरेडी वेलोसिटी का यूनिट है, डिवाइडेड बाय सेकंड हो गया। अब सेकंड 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं s पावर -1 चला गया, जब आप बन गया s पावर -1, है ना। बेस सेम हो तो पावर प्लस कर देते हैं, तो ये बन गया s पावर -2। वैसे तो ये चलो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये डिटेल में बता दिया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। फोर्स, वैसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पर जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे वहां पे अब ये आती जाएंगी बेटा। बेटा इसका जो अभी तो थोड़ा, चलो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये बेसिक कुछ क्वांटिटीज पढ़ ले रहे हैं। बेटा यहाँ पे फोर्स का बेसिक फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो अभी पढ़ चुके हैं ना आप, तो इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे बन गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, मास का डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज m L0 T0 multiplied by acceleration dimensional formula, that is m0 L t power -2। तो बेटा ये मल्टीप्लाई करने पे m का पावर यहाँ पे है 1, यहाँ पे 0, तो 1 + 0 हो गया 1। l का पावर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 0 + 1 अगेन बेटा हो गया 1, और t पावर 0, ये -2, 0 - 2 बन गया -2, m l t पावर -2, यानी m1 l पावर 1 t पावर -2। ये बेटा डायमेंशनल फार्मूला किसका है? फोर्स का। याद भी रहने चाहिए, ये कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जिनको बहुत बार हम इस यूज करने वाले हैं। बेटा जैसे फोर्स का आपको पता है ना, यूनिट न्यूटन होता है, कैपिटल एन से इसको लिखा जाता है। तो बच्चों ये तो थे कुछ एग्जाम्पल की तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। चलो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे ना, उसके बारे में उसका डायमेंशंस तो जरूर बताएंगे हम, तो वो तो आप धीरे धीरे समझते जाएंगे उनको। तो अब बात करते हैं आगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। Now we will talk about the principle of homogeneity. So what is this principle of homogeneity? सबसे पहले इसका डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन टू साइड्स ऑफ फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। बेटा इक्वेशन में कभी भी दोनों तरफ की जो डायमेंशंस हैं फिजिकल क्वांटिटी की, वो सेम होती हैं या होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल is based on the fact that physical quantities of same kind can be added, subtracted और compared। बेटा इस प्रॉपर्टी का यूज हम आने वाले टॉपिक्स में करेंगे, जो कि एप्लीकेशन होंगी इसका। उसमें ये बताया गया है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है सेम काइंड, वो ऐड भी की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती है और कंपेयर भी की जा सकती है सेम फिजिकल क्वांटिटीज का। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज हमारे पास यहाँ पे तो फिजिकल क्वांटिटीज का इक्वेशन दिया गया है, वो इस तरीके का है। यहाँ पे m l t में ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन है a b c, इट इज इक्वल टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, उसकी पावर है, डायमेंशंस है m पावर x y and z। So according to principle of homogeneity, these powers are same. That means a is equal to x, b is equal to l का पावर भी दूसरी तरफ के l के पावर के बराबर होगा, and same manner c should be equal to z। तो ये इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो it was all about today's lecture. If you have watched video up to this level,
That means you have liked the video, so don't forget to like, share and subscribe my channel Physics by Munish Sharma. Thanks for watching.